Hello dear students, I am Dani Zakir and this is your physics channel Yellow Information. Student, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं इनके दरमियान क्या रिलेशन है. क्या रिलेशन है डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी क्या है डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकंड. यानी 1 सेकंड में जितने साइकिल तय होते हैं इनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट ए है, इससे एक बॉडी ने मोशन शुरू किया, वापस ए पॉइंट तक आ गया, ये क्या हो गया? 1 साइकिल हो गया. अब दोबारा 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल. तो 1 सेकंड में जितने साइकिल तय होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल. यानी अब ये इस पॉइंट से मैं जब इस पॉइंट तक आता हूँ, यानी एक साइकिल कंप्लीट करता हूँ, तो ये एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट? कितने टाइम में कंप्लीट हो गया? तो ये क्या है? ये है टाइम पीरियड. ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये है टाइम पीरियड. अब डियर स्टूडेंट, होप यू पीपल अंडरस्टैंड. अब मैं आता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ. अब हम इनके दरमियान रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. अब हम यहाँ लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्या? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनवर्सली का मतलब ये है कि जब टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा. इनवर्सली का मतलब ये है जब टाइम पीरियड कम होगा तो ये क्या होगा? ये ज्यादा होगा. या जब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, जब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा. इसका यानी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल. ये एक दूसरे के उलट है. यानी जब एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, जब दूसरा कम होगा तो दूसरे वाला ज़्यादा होगा. डियर स्टूडेंट, कैसे? हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट. क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट. मैं ऐसे मिटाता हूँ. नोट दिस कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल. दे आर इनवर्स टू ईच अदर. ये क्या है? एक दूसरे को क्या है? इनवर्स है. डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने यहाँ पे लिया एक सिंपल पेंडुलम. ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे लिया एक और सिंपल पेंडुलम. डियर स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम को हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन याद रखना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है जो लेंथ से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है. क्या है डियर स्टूडेंट? डायरेक्टली रिलेटेड है. डियर स्टूडेंट, अब देखो, मुझे इसका लेंथ इतना है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, और इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 मीटर. डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले आता हूँ. तो आप लोग मुझे ये कहें कौन ज़्यादा टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में? यानी जब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये जब यहाँ आता है फिर वापस यहाँ पे आता है, यानी जब ये एक चक्कर कंप्लीट करता है तो फॉर एग्जांपल 10 सेकंड लेता है. कितने सेकंड लेता है? 10 सेकंड लेता है. और जिसका लेंथ स्मॉल है ये लेता है 2 सेकंड. डियर स्टूडेंट, क्या लेता है? 2 सेकंड लेता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लेता है और ये एक चक्कर
कंप्लीट करने में 2 सेकंड लेता है। क्या लेता है डियर स्टूडेंट? 2 सेकंड लेता है। आप बहुत आप ट्राई कर सकते हो। आप एक धागा लो, इसके साथ एक स्टोन को अटैच करो, यहाँ पे ले आओ और छोड़ो, तो आप बहुत आपको पता चलेगा कि जिस धागे का लेंथ ज़्यादा होगा वो एक चक्कर को कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त लेगा। अब धागे को काटो, इसका लेंथ स्मॉल ले लो, अब ये एक चक्कर में कम टाइम लगेगा। जिस धागे का लेंथ ज़्यादा होगा यानी वो ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर को कंप्लीट करने में डियर स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, जिसका लेंथ स्मॉल है वो 2 सेकंड लेता है, यानी कम वक्त में चक्कर कंप्लीट करता है डियर स्टूडेंट। तो अब ये 2 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है डियर स्टूडेंट। 2 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करता है, और ये क्या करता है? ये 10 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, यानी 2 सेकंड में एक साइकिल तय करता है, और ये 10 सेकंड में एक साइकिल तय करता है। तो आप बहुत ये नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम नोट करते हैं कि ये 2 सेकंड में डियर स्टूडेंट अब देखो, यहाँ मैंने कहा कि ये जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो 2 सेकंड में करता है, और ये कितने सेकंड में करता है? 10 सेकंड में करता है। तो अब आप FO इज इक्वल टू 1/10 कर लो, और ये F इज इक्वल टू 1/2 कर लो, 1/10 सेकंड। तो आप कैलकुलेट करो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 1 को 2 से डिवाइड करो, पॉइंट आ जाएगा 0, 2, 5, 10, यानी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। अब इसको कर लो 1 डिवाइडेड बाई 10 0.0 10.1 यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 0.1 आ गया। अब देखो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। सो डियर स्टूडेंट, होप यू पीपल अंडरस्टैंड। Thanks for watching. Keep in touch. Enjoy, watch and learn. Thank you so much.